हॉस्टल द मर्डर मिस्ट्री पार्ट 1। ये कहानी है मुंबई के एक कॉलेज हॉस्टल में रहने वाले 4 दोस्त राहुल, केशव, वरुण और सूरज की। चारों ही बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थी थे और हॉस्टल में भी चारों एक ही रूम में रहते और पढ़ाई में चारों एवरेज ही थे। एक वक्त की बात है जब रात को खाना खाने के बाद सारे दोस्त आपस में मिलकर कुछ बातें कर रहे थे और मजाक मस्ती चल रही थी। पर सब में केशव काफी चुपचाप था, कुछ नहीं बोल रहा था। सबने देखा कि वो खोया खोया सा है। राहुल ने आवाज दी केशव, पर कोई जवाब नहीं मिला। राहुल ने धीरे से टपली मारी और कहा, केशव कहाँ खोया है, कुछ बोल भी नहीं रहा। केशव ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही। तुम लोग बातें करो, मुझे एक जरूरी कॉल करना है, अभी आया। कहकर केशव कमरे से बाहर निकल जाता है। बाद में सबने यही सोचा कि शायद पढ़ाई की चिंता होगी और कुछ समय बाद परीक्षा शुरू होने वाली है, यही कारण होगा। कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन अचानक रात को हॉस्टल गेट के बाहर बैठने वाले सिक्योरिटी गार्ड को हॉस्टल के अंदर से कुछ 2 लोगों की आवाज सुनाई देती है। उसने 2 परछाई देखी, परंतु नजदीक जाने पर वहां कोई नहीं मिलता। सिक्योरिटी गार्ड ने इस बात की जानकारी हॉस्टल वार्डन को दी। वार्डन ने सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि अब से तुम पूरे हॉस्टल में नजर रखना, अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो हम कार्रवाई करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, जी जरूर, कहकर वो अपनी जगह पर चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जब सब सो रहे थे तब रूम में अचानक राहुल की आंख खुली। उसने देखा कि केशव अपनी जगह पर नहीं है। वो एकदम से वरुण और सूरज को जगाता है। सूरज उठना, वरुण उठना, केशव कहीं चला गया है। दोनों उठ जाते हैं। सूरज कहता है, वो कहा जा सकता है। तभी वरुण कहता है, अरे कहा नहीं, कैसे जा सकता है, हम तो यही हैं। राहुल ने कहा, शायद वो चुपके से बाहर निकल गया है, वो ऐसे काम में बहुत माहिर है। वरुण कहता है, अरे वो जो कुछ भी हो, हमें वार्डन सर को ये बात बतानी पड़ेगी, नहीं तो हम तीनों भी फंस जाएंगे। सूरज कहता है, बिल्कुल सही है, चलो वार्डन के पास। राहुल ने कहा, हाँ चलो चलो। वार्डन सर अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो रहे थे। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वार्डन अचानक से जाग जाते हैं। कौन है इतनी रात को? तभी दरवाजे के उस पार से आवाज आती है, सर हम रूम नंबर 13 के स्टूडेंट्स राहुल, वरुण और सूरज, प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। वार्डन सर दरवाजा खोलते हैं और तीनों को देखकर वार्डन सर ने कहा, तुम तीनों इतनी रात को यहाँ, क्या बात है? वरुण कहता है, सर वो बात ये है कि हमारा रूममेट अपने कमरे से गायब है। सूरज ने कहा कि वो चुपके से कमरे से बाहर निकल गया है। वार्डन को ये सुन के हैरानी होती है और उसने कहा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? कोई हॉस्टल के बाहर कैसे जा सकता है? बाहर सिक्योरिटी गार्ड हैं। वरुण तुम एक काम करो, सिक्योरिटी गार्ड को बुला कर लाओ। वरुण कहता है, जी सर। थोड़ी देर बाद वरुण सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आता है। सिक्योरिटी गार्ड से वार्डन पूछते हैं, क्या तुमने किसी को हॉस्टल से बाहर जाते देखा है? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, नहीं सर, मैं हर वक्त वहीं गेट के पास था, गेट से कोई बाहर नहीं गया है। वार्डन ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, जी सर। वार्डन तीनों लड़कों से कहते हैं, देखा आप लोगों ने, केशव शायद अभी भी हॉस्टल में ही है। एक काम करते हैं, हॉस्टल के बाकी स्टूडेंट्स को पूछते हैं, पूरे हॉस्टल में तलाश करते हैं। हॉस्टल के सारे स्टूडेंट्स से पूछा जाता है पर किसी को कुछ नहीं पता। परंतु सिक्योरिटी गार्ड तलाश करते करते हॉस्टल के पिछले भाग के पैसेज में ऐसा कुछ देख लेता है। वो एकदम से घबरा जाता है। वो भाग के वार्डन के पास जाता है। वार्डन सिक्योरिटी गार्ड और सारे स्टूडेंट्स पैसेज में जाते हैं। वहां जाकर देखा तो सामने खून से सनी हुई एक लड़की की लाश पड़ी थी। अब ये लड़की कौन है और हॉस्टल में कहां से क्या इसका संबंध केशव से है? यह बात कुछ और है, जानेंगे अगले भाग में।